ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। मैं आपका मित्र। हाय, आप सब भगवान की कृपा से ठीक होंगे। मैं हाजिर हो गया हूँ एक टॉपिक पर बात करने के लिए जिसका नाम है कबीर। हम उसको कहते हैं कबीरदास, और स्वयं कबीरदास भी कहते हैं कि मैं कबीरदास हूँ। लेकिन एक दास को किसी ने मालिक बना दिया है, ईश्वर बना दिया है। उस मूर्ख से मैं कहना चाहता हूँ कि भाई, कहाँ से तूने ज्ञान लिया? मैंने कोई रचना करी, मैंने रचना करी है, मैं लिखता हूँ। मैंने लिखा है, एक गीत लिखा है। बंसी बजावे मेरा कान्हा बुलावे, जमुना के तीर वो गैया चरावे। बंसी बजावे धुन ऐसी सुनावे, मेरो जिया डोल डोल जावे। अब मैं कृष्ण का दास हूँ, मैं भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन कर रहा हूँ। तो कुछ लोग मेरे चाहने वाले हो जाएंगे, आगे चल के मुझे अपना गुरु मानेंगे। कोई कुछ मानेगा, कोई कुछ मानेगा, कोई भगवान ही मानने लग जाएगा। क्यों? किसी कारण से वो मुझसे जुड़ेगा या मेरे अनुयायियों से जुड़ेगा। भविष्य की बात बता रहा हूँ मैं, हो सकता है तो उसके काम सफल हो जाएंगे। जो किसी के काम सफल हो जाते हैं, किसी समस्याएं दूर हो जाती हैं, तो वो परम ब्रह्म परमात्मा को, जो हरि है, नारायण है, कृष्ण है, राम है, उन्हें छोड़ करके और मुझ तुच्छ प्राणी को भगवान मान लेंगे। अब बताइए, ये जो शरीर है आज से 40 वर्ष पहले नहीं था, भविष्य में भी आगे नहीं रहेगा, जलकर भस्म हो जाने वाला है। जाने क्या होगा, भगवान ही जाने, मालिक जाने कि इसका क्या होने वाला है शरीर का, मुझे नहीं पता है। तो इस नश्वर शरीर को जो भगवान मान लेंगे, उनसे बड़ा मूर्ख कौन होगा, ये बताइए। जो आज हैं, वर्तमान में भी हैं, जो भविष्य में होंगे और जो भूतकाल में थे, उनको लोग मानना नहीं चाहते हैं। और जो कभी नहीं थे और कभी नहीं रहेंगे, उन्हें भगवान कह रहे हैं महामूर्खों, तुम रौरव नरक में जाने वाले हो। तुम्हारे लिए बैतरणी नदी में तैयार है सब कुछ। तुम्हारी नाक में नकेल डाल करके तुम्हें खींचा जाएगा, तुम्हारी आंखों में सुए कोंचे जाएंगे तुमको। साले सॉरी, क्षमा करना, मैं ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर गया। लेकिन क्या करूं, किसी दास को कितना दुख हो रहा है, ये मैंने जो कहा है बहुत कम है उसके लिए। उसकी तो वो दशा होने वाली है जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में अच्छी तरह दिया गया है। पढ़ ले, जिसको जानना है। सत्य है, ये होकर रहेगा। कबीरदास जी स्वतंत्र रूप से भगवान नारायण के भक्त हैं, भगवान राम के दास हैं। भगवान जो परम ब्रह्म परमात्मा है, उसके प्रिय भक्त हैं। जो राम बने हैं, जो कृष्ण बने हैं, जो हरि है, जो शंकर हैं, जो ब्रह्मा है, उस परम ब्रह्म परमात्मा के जो कण कण में विराजमान है, उस ईश्वर के, परम ईश्वर के वो भक्त हैं। उन्हें मूर्खों आप लोग ईश्वर बना रहे हैं, तो उनकी व्यथा को कौन कह सकता है। उनको आप खींच रहे हो। वैकुंठ, जहाँ भगवान के शरण में वो रह रहे हैं, वहाँ से उस आत्मा को आप इस संसार में खींच रहे हो।
एक तरह से उसके ऊपर आप पाप लाद रहे हो, वजन लाद रहे हो उसको भगवान बना करके, क्योंकि भगवान भगवान होता है। कोई कबीर भगवान नहीं हो सकता, कोई सोनू भगवान नहीं हो सकता, अन्य कोई जीव जंतु भगवान नहीं हो सकता। क्या सारे वराह भगवान हैं? एक वराह था, भगवान था, नरसिंह भगवान है। बताइए दूसरा कोई है? और साक्ष्य मिलते हैं कि भगवान हैं, उन्होंने अवतार लिए हैं, अवतारों के साक्ष्य मिलते हैं। लेकिन कुछ दुष्टों को तो आप भगवान भी उनके सामने खड़ा कर देंगे ना। दुर्योधन की तरह भगवान ने कहा था लेख देख मैं क्या हूँ, उसको दर्शन दिया था, विराट स्वरूप दिखाया था कि तेरा अंत इस तरह होगा। उसने सब कुछ देखा, उस दृश्य देखा। दुर्योधन सामर्थ्यवान था, लेकिन आप तो झिंगुर हो। किसी जीव जंतु को, छोटे से छोटे जीव जंतु को किसी के सामने नहीं मार सकते हो आप, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है। दुर्योधन सामर्थ्यवान था, वो कहता है कि छलिया है, इसने मुझे छल से और कपट से ये माया दिखाई है। तो आप लोग हरामखोर हो, सुधर जाओ। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, हे मेरे मित्रों, जो भगवान के भक्त हैं, जिनको अंधभक्त कहा जाता है, तो इसका मतलब आप सही हो। आपको अंधभक्त कहा जा रहा है तो आप अपने रास्ते पर हो, ये मान लेना, हकीकत है। और उनका विनाश निश्चित है जो ये कह रहे हैं। असली अंधे तो वही हैं। अब इस सनातन धर्म का हम सबको मिलकर प्रचार करना है, आगे बढ़ाना है। तो हे मित्रों, आज की वीडियो बस यहीं तक है। फिर मैं कबीर के बारे में आपको उनके मुँह से बताई हुई सारी बातें आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। उन्होंने जो कहा है, उन्होंने कैसे बताया है। उन्होंने कहा है कि मैं तो श्री रामचंद्र जी का कुत्ता हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ इस बात को, उनका दोहा कह रहा है। मैं वो दोहा आपको बताऊंगा, लेकिन अगले वीडियो में। तब तक के लिए कुशल मंगल, सबको धन्यवाद। राम राम।